मानसून सत्र के अंतिम दिन बीजेपी के लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर लगभग 13 घंटे तक चर्चा हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने के बाद सदन की कार्रवाई कई बार रोकी गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भाषण के दौरान विपक्षी विधायकों ने जमकर हंगामा किया और सदन से वॉकआउट कर दिया और उसके बाद बहरगर्मी की वजह से वहां पर स्पीकर डॉक्टर चरणदास महंत के अविश्वास प्रस्ताव ही स्वीकार उनके द्वारा कर लिया गया। और इससे पहले नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि प्रशासन की राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण हो गया है और वही युवा कांग्रेस कार्यकर्ता किसान को धमकाता है। NSUI का पदाधिकारी थाने में मारपीट करता है। जशपुर में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र भूख के कारण फांसी के फंदे पर झूल रहे हैं और इन दत्तक पुत्रों का भी विश्वास सरकार खो दिया है। और वही कानून व्यवस्था को बद से बदतर कर दिया गया है। अविश्वास प्रस्ताव पर बीजेपी के हमलों के जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा 109 आरोप लगाए गए हैं लेकिन एक भी तथ्य वाले नहीं है। सीएम ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव लाकर इन्हें कुल्हाड़ी में पैर देना कहा जाता है। वही सीएम ने आगे उनके द्वारा कहा गया है कि मुझे पीड़ा है कि सत्ता में रहकर भी हम जीवन की जांच नहीं कर सकते हैं और परिवार को न्याय नहीं दिला सके। राज्य सरकार को जांच करने के लिए नहीं दे रहे हैं। सीएम ने कहा केंद्र सरकार को कोयले से गैस निकालने की मंशा थी और हमने सफल नहीं होने दिया। हमने वो एक इलाका जो है वो हेलीपैड कॉरिडोर बना दिया गया और इसके लिए इनकी साजिश सफल नहीं हो पाई और इसी सारी एजेंसियों का उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया। प्रस्ताव पर चर्चा हुई। माननीय बृजमोहन जी ने चर्चा हमारे तरफ से प्रारंभ किया है। देखिए क्या है, अविश्वास प्रस्ताव हमने 109 बिंदुओं का सदन में प्रस्तुत किया। कायदा यह है कि हमारे एक एक बिंदु का जवाब उनको देना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वो मणिपुर ले जाते हैं विश्वास प्रस्ताव को, दिल्ली ले जाते हैं घुमाने के लिए, महामहिम राज्यपाल के यहां ले जाते हैं। हमने तो इसका जिक्र ही नहीं किया है, न उसमें भारत सरकार का जिक्र है, महामहिम का जिक्र है। अविश्वास प्रस्ताव पर बिंदुवार चर्चा होती है और सरकार के मंत्रियों को अगर वो चर्चा में भाग लेते हैं, अगर मुख्यमंत्री जी उसका उत्तर देते हैं तो चर्चा के बिंदुओं पर बात होनी चाहिए।